नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का। जो हम कर रहे थे इससे पहले भी आपको पता है कि परसेंटेज का टॉपिक करा है। तो ये हमारा लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की। तो इसमें बोला गया है टू नंबर्स 20% एंड 50% मोर देन दी थर्ड नंबर। देखो दो नंबर हैं। एक आपके पास होगा फर्स्ट नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% ज्यादा है और सेकंड नंबर 50%। तो थर्ड नंबर को मान लो, जो सबसे छोटा है उसको मान लो 100 है। तो ये हो गया 150 और ये नंबर हो गया आपका 120। ठीक है। अब इसने यही पूछा था 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, फाइंड हाउ मच परसेंट फर्स्ट ऑफ सेकंड। मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड नंबर का कितने परसेंट है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 120, उसको ऊपर रखेंगे और 150 को हम रखेंगे नीचे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है। तो जीरो से हमारे पास जीरो कट गई, है ना। तीन चौके 12, पांच तियां 15, 20 पंजे 100, तो 20 चौके 80, 80%। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 80%। जब ये हलवा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स 40% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। ये भी सेम का सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि तीन आपके पास तीन नंबर्स हैं। एक है आपके पास, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। और थर्ड नंबर से जो है वो दोनों ही ज्यादा हैं। सेकंड नंबर जो है वो 60% ज्यादा है, इसका मतलब 160 हो गया। फर्स्ट नंबर जो है 40% ज्यादा है, इसका मतलब 40 हो गया। अब इसमें पूछता क्या है, कहता है फाइंड हाउ मच परसेंट इज सेकंड ऑफ फर्स्ट। मतलब सेकंड नंबर फर्स्ट का कितने परसेंट है। तो जिसके बारे में पूछा होगा वो ऊपर रखेंगे, सेकंड नंबर ऊपर रखेंगे और फर्स्ट नंबर जो है 140 वो नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, जीरो से जीरो कट गई, टू एट जा 16 और टू सेवन जा 14। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या आता है, और तो कुछ कटता नहीं है हमारे पास। सेवन जो है वो प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे 800 को डिवाइड बाई सेवन कर देंगे। तो जब सेवन से डिवाइड करा, सेवन वन जा सेवन, बच गया एक, बन गए 10। सेवन वन जा सेवन और बच गए तीन, और सेवन फोर जा 28, तो बच गए टू। टू बच गए तो हम इन टू को क्या करेंगे, यहाँ 114 रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास टू बच गया था, टू आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। तो क्या मैंने बोला कि 114 यहीं पर आ जाता है। जो टू बच गया पेंडिंग, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो दो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा और जो इससे डिवाइड कर रहे थे वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितने परसेंट आ जाएगा, 114 2/7% हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। कहता है इन एनी एग्जाम 15% 15% फेल्ड इन हिंदी, 10% फेल्ड इन संस्कृत, 2% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड बोथ सब्जेक्ट। देखो पास्ड हमने बताने हैं, फेल फेल हमें बोला हुआ है। देखो 15%, 10%, तीनों तीनों फेल है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको क्या करेंगे 15% मतलब जो है वो बच्चे पास हैं, तो 15% लिख दिया। फिर 10% और बच्चे पास हैं, मतलब फेल हैं दूसरे सब्जेक्ट में। पहले सब्जेक्ट ये हिंदी में फेल है, ये हमारे पास संस्कृत में फेल है। संस्कृत में कितने फेल हैं, 10% है। जो ये दो दोनों सब्जेक्टों में जो फेल हैं वो कितने हैं, 2% है। इसका मतलब क्या होता है कि 15% जो फेल है और दो 10% जो फेल है, इनमें से ही ये 2% है। इनमें इनमें से जो बच्चे हैं उनमें से ही 2% है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये ऐड कर दिया, हमारे पास कितना हो गया, 25% हो गया। और 25% में से ही ये 2% जो है वो माइनस कर देंगे। 2% जो है वो हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया, 23% आ गया। अब 23% जो है ना वो फेल स्टूडेंट है। कितने हैं, फेल स्टूडेंट है। तो पास कितने होंगे, 100 में से 23% माइनस कर देंगे। 100% में से 23% अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बाकी जो बचे होंगे वो कितने बचे हैं, 77%। तो 23% तो फेल है, तो पास कितने हो गए, 77%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 77%।
ठीक है, बस ध्यान इसका रखना कि जब भी ये फेल्ड है ये भी फेल्ड है, दोनों को ऐड करना है, और इस जो 2% फेल्ड है उसको हमने प्लस इसमें माइनस करना है, सॉरी इसमें क्या करना है, माइनस करना है। दोनों दोनों फेल्ड फेल्ड होंगे, ये फेल्ड भी फेल्ड है तो इसमें माइनस करना है, अगर यहाँ पास होता तो इसमें प्लस कर देते। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन एनी एग्जाम 80% पास इन इंग्लिश, 85% पास मैथ, 75% पास इन बोथ। अब इसमें भी सेम चीज बोली गई है। दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक है आपके पास इंग्लिश और एक है आपके पास मैथ, और एक में आपके पास है 80% और दूसरे में पास है 85%। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जब ऐड करा तो हमारे पास कितना हुआ, 8 8 16 165, 165% हो गया। तो 165% में से जब आप 75% माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, क्योंकि 65% तो इधर है तो 10 और माइनस करेंगे, मतलब 90% बच गया। आपके पास कितना बच गया, 90%। अब 90% स्टूडेंट जो है ना वो पास है, 100 में से 90% पास हैं, तो फेल कितने हो गए, 100 में से 90 माइनस कर दो तो फेल कितने हुए, 10%। बाकी जो परसेंट बचे हुए स्टूडेंट वो फेल कितने हुए, 10% हुए। अब इसने बोला है कि इफ 40 स्टूडेंट्स फेल, कहता है कि 40 स्टूडेंट फेल हो गए हैं इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों में, सब्जेक्ट देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो अपने टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। देखो हमारे पास जो फेल्ड स्टूडेंट हैं दोनों सब्जेक्टों वो कितने हो गए, 10% हो गए। अब 10% फेल है तो ये कहता है कि कितने स्टूडेंट फेल है फिगर में, कहता है 40% है। इसका मतलब 10% इक्वल टू हो गया 40। तो हम पता लगा लेंगे कि 40 जो है वो किस रकम का 10% है ना, 10% है इंटू 100। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 400। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं, 400 स्टूडेंट फेल है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जाम 35 स्टूडेंट्स फेल्ड वन सब्जेक्ट, 42% फेल्ड अदर सब्जेक्ट, 15% बोथ सब्जेक्ट। अब देखो सारे ही फेल फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें से इसमें डालेंगे 42, और 42 और 5 कितना हो गया, 47, 47 और 77 हो गया, 77 हो गया दोनों को ऐड करके। किन किन को ऐड करा हमने, हमने ऐड करा 35% प्लस 42%, हमारे पास आ गया 77%। इसमें से 77% में से हमने -15% कर देना। हमने क्या करना है, -50, 7 में से 5 चले गए, 2 बच गए, और 7 में से एक गया 62%। तो हमारे पास बचा कितना, 62%। और 62% फेल्ड, दोनों दोनों सब्जेक्टों में फेल है। कहता है इफ 2500 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन एग्जाम देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब कहता है देखो, अब इसमें क्या कहता है, कहता है कि अगर टोटल जो बच्चे आए थे एग्जाम में वो कितने थे, 2500 थे। कितने थे, 2500 थे। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो स्टूडेंट फेल है वो कितने हैं, 62% फेल है। तो 100 में से अगर मैं 62 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा कितना, तो मेरे पास आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये कितना बच जाएगा, 38%। देखो 100% में से 62% स्टूडेंट तो फेल थे, हमें कौन से चाहिए, हमें से पास परसेंटेज पूछी है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो 100 में से 62% निकाल दिया, बचा कितना, 38% बचा। 38% बच्चे जो हैं वो पास हैं। अगर पास हैं तो हम इसका निकाल लेंगे कि 38% कितना होगा, तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे। तो इसका हमने डिवाइड कर दिया, और जब 25 से मल्टीप्लाई करना है 38 को, देखो इसको मैं एक तरीका बताता हूँ। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 38 को, तो मैंने क्या करना है, इस 38 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 9 चौके 36, हमारे पास आ गया 9। कितना आया, जब डिवाइड करा मैंने इससे इसको, तो 9 से कटा, लेकिन बचा कितना, पेंडिंग कितना बच गया, यहाँ पर 36 और 2 बच गया, ये 2 बच गया। अब हमने क्या करना है, इस 9 के आगे 25 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, 25 दूनी 50। तो मेरे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 950। तो हमारा आंसर कितना होगा, 950।
ठीक है, ये एक तरीका है, फार्मूला है। जब 25 से किसी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रकम को 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, ज्यादा पजल मत होना, वरना सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है कि भारती स्पेंड 20% ऑफ हिज मनी टू बाय गुड्स। देखो अब ये क्वेश्चन जो आ गया वो हमारा जो है परसेंटेज में, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम मान लेते हैं कि हमारे इसके पास, जो भारती के पास है, वो 100% मनी है ना। कितने परसेंट है मनी? 100 रुपीज है। हम मान लेते हैं कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। अब कहती है 20% ऑफ हिज मनी बाय गुड्स एंड 15% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड दी ट्रांसपोर्ट। अब कहता है कि, कहते हैं कि इसमें से 20% तो वो यूज करती है, 20% वो यूज कर लेती है, किस पे यूज करती है? मनी फॉर गुड्स, गुड्स के लिए ऊपर यूज कर लेती है। तो बाकी मनी कितनी बच गई? अगर 20% यूज कर ली मतलब 20 रुपए, 20 रुपए हमने माइनस कर दिए, बचे कितने? 80 बच गया। तो बचा कितने इसके पास? अब 80 रुपए बच गई। कहते हैं उसके बाद 15%, 15% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब इस 80 का, स्पेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्ट। कहते हैं इसका 15%, किसका 15%? इसका 15% वो यूज करती है, स्पेंड करती है किसकी ऊपर? ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट पे लगाती है तो इसका 15% कितना होगा? 10% हो जाता है हमारे पास। 8 और 5% और ऐड कर लो मतलब 12, मतलब 80 का आप क्या करोगे? 15% निकालोगे, है ना। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना अगर नहीं पता चल रहा तो। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 तियां 15। तो ये 12 क्या करेंगे हम? इसमें से 12 माइनस कर देंगे। जब हमने इसमें से 12 माइनस करा तो हमारे पास कितना बच गया? 10 में से 2 गए, 8 बच गए, और 7 में से गया 6 बच गया, मतलब 68 बच गया। कितने बच गया वापस? 68 बच गया। अब 100 में से 68 कितना होता है? 100 में से 68 कितना हुआ? 68%। अब 68% हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इफ सी हैड रुपीज 1360 नाउ, देन हाउ मेनी रुपीज शी हैड इन द स्टार्टिंग। अब कहता है कि अभी जो उसके पास पैसे बचे हैं वो बचे हैं 1360 रुपए। कितने पैसे बचे हैं? 1360 रुपए बचे हैं। तो 68% किसके बराबर है? 1360 रुपए के। तो ये तो हमें निकालना आता ही है कि 1360 जो है वो किस रकम का, स्टार्टिंग वाली मनी पूछी है ना, तो हमने ऐसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है। 1360 जो है वो किस रकम का 68% है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम देखेंगे कि 8 दूने 16 बचाए गए 1, 6 दूने 12, 1 13, मतलब यहाँ से ये कट जाएगा हमारे पास और 2 आ जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया? 2000। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 2000। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे? 2000 रुपये थे। आई होप कि समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आता तो पॉज करके एक बार खुद दोबारा से करें इसको, फिर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 16% पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड इन द हाउस ऑन हाउस रेंट। अब कहता है कि 15% मनी, हमें नहीं पता कि पहले कितनी मनी थी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसके पास 100 रुपए थे। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें से 16% तो स्पेंड कर देती है इनकम ऑन हाउस राउंड। रिमेन देखो इसमें रिमेनिंग नहीं बोला, 62% ऑन दी फूड। अब देखो जब इसमें रिमेनिंग नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे? इनको दोनों को ऐड कर लेंगे। जब रिमेनिंग ना बोला हो तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 62 से स्टार्ट जो 78%, मतलब इसने 78% मनी जो है वो खर्च कर दी फूड पे और हाउस पे। हाउस पे और फूड पे खत्म कर दी इसने मनी। कितनी? 78%। मतलब 78% का मतलब है कि 78% अगर इसने खर्च कर दिए तो 78 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास? हमारे पास बचेंगे 22%, 22 रुपीज। अब 22 रुपीज बच गए। जब इसने 100 में से अगर 78%, 78 रुपीज खर्च कर दिए तो बचे कितने? 22 रुपीज। एंड स्पेंड अदर थिंग्स। कहते हैं हाफ ऑफ दी रिमेनिंग। अब यहाँ रिमेनिंग वर्ड हुआ, मतलब हाफ किसका? इसका। हाफ ऑफ द पार्ट स्पेंड ऑफ थिंग्स, मतलब इसका आधा पार्ट। आधा पार्ट कितना हो गया? मतलब 11 रुपए। मतलब 11 रुपए इसने खर्च कर दिए किसी रकमों पे, तो बचेगा कितना? बच गए 11 रुपए ही बाकी बचेंगे। इसके पास कितने रुपए बचे? 11 रुपए ही बचे हैं। अब 11 रुपए बचे हैं तो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज माई सेविंग परसेंटेज।
मतलब कहते हैं सेविंग परसेंटेज कितनी है। देखो अगर 100 रुपए में से आपने सिर्फ 11 रुपए बचाए हैं तो 100 का कितने परसेंट है, 11%। तो इसका मतलब आपकी सेविंग कितनी होगी, 11% होगी। तो आंसर क्या हलवा क्वेश्चन था, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% आउट ऑफ रिमेनिंग। देखो जब रिमेनिंग आता है ना वर्ड, तो मान के चलो इसको अलग अलग करना पड़ता है, इकट्ठा हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए में से वो कहता है कि पहले वो कितना खर्च कर देता है, 25% खर्च करता है रेंट के ऊपर। तो 25% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, माइनस कर दिए 100 में से 25, तो बच गए उसके पास 75 रुपीज। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा ना। 75 रुपीज बच के कहता है 20% आउट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन। कहता है एजुकेशन पे खर्च कर देता है कितना, इसका 20%, इसका 20% खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। 20% खर्च करता है तो हमारा क्या मतलब, इसका 20%। तो देखो इसका जो 10% होता है 75 का, वो कितना होता है 7.5। अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 इनमें से माइनस कर दो, मतलब 20% इक्वल टू किसके है, इसका 15 के है। तो 15 को जो है ना वो माइनस कर दो, इसमें से 15 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 60 बच गया, है ना। कितना बच गया, 60 रुपीज। अब इसके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं, 60 रुपीज। एंड 40% ऑफ आउट आउट ऑफ रिमेनिंग पार्ट स्पेंड दी फूड। अब जो 40, अब इसका भी 40%, इसका कितना 40% वो किस पे खर्च कर देता है, फूड के ऊपर खर्च करता है। अब देखो इसका 40% कितना होता है, 10% कितना होता है, 10% होता है 6। तो 40% का मतलब 4 से गुणा कर दो, 6 चौके 24, 24 हो गया। तो 24 रुपए जो है ना वो इसमें से माइनस कर दो, 24 रुपीज इसमें से माइनस कर दो। जब 24 रुपीज माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 60, 10 में से 4 चले गए, 6 बच गए, और 5 में से 2 चले गए, 3 बच गए। तो ये हमारे पास कितने रुपीज बचे हैं, 36 रुपीज। हमारे पास कितने बचे हैं, 36 रुपीज। अब ये कहता क्या है, अब कहता नाउ ही हैज लेफ्ट रुपीज 9,000। कहता है एंड में उसके पास कितने बचते हैं, 9,000। अब ये देखो कि ये जो 36 है वो 100 का कितने परसेंट है, 36% ही होगा, है ना। जो बचता है वो भी 36% है। किसके बराबर है, कहता 9,000 के, क्योंकि नाइन इसके पास 36% मनी बची है और इसके पास मनी बची है 9,000। इसका मतलब 36% इक्वल टू किसके हैं, 9,000 के। अब 9,000 के है तो 9,000 किस रकम का 36% है, ये हमने फाइंड आउट करना। तो आप देखोगे 9 से डिवाइड करा, 1,000 रह गया ऊपर, और 9 से डिवाइड करा 4 आ गया, 4 से डिवाइड करा 25। तो ये हमारे पास रकम कितनी बन गई, 25,000। तो स्टार्टिंग में जो मनी थी उसके पास वो कितनी थी, 25,000। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 में बोला जा रहा है देयर आर 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स प्रेजेंट इन एग्जाम, 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, फाइंड द परसेंट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। तो फेल्ड स्टूडेंट की जो है ना वो हमने परसेंटेज निकालनी है, फेल्ड स्टूडेंट की क्या करनी है, हमने परसेंटेज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 1100 बॉयज और 900 गर्ल्स हैं प्रेजेंट इन एग्जाम, टोटल हमारे पास कितने बच्चे आए, 2,000 बच्चे आए। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल बच्चे कितने आए, 2,000 आए, जिसमें से 1100 जो हैं वो बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं हमारे पास 900। अब इसमें से कहता है 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास। अब कहता है 50%, अब देखो इसका 50% मतलब आधे लड़के पास हो गए और आधे लड़के फेल हो गए। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा इसका हाफ, इसका हाफ मतलब 550। मतलब 550 लड़के जो हैं वो पास हो गए हैं, और इनमें से इसका 40% निकालना है। तो 40/100, तो कितने लड़के कितनी लड़कियां पास होगी, 9 चौके 36, 360 लड़के। 300
550 लड़के पास हैं और 360 लड़के पास हैं। फाइंड दी परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। कहता है कि फेल बच्चे कितने हुए। अब देखो यार, अगर 550 और 360 पास हुए तो बाकी जो बचे वो फेल होंगे, है ना। समझ रहे हो इस बात को। तो हम क्या करेंगे, 550 प्लस 360 टोटल अगर इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, 6 5 11, बचा एक, और 5 3 8 1 9, 910 बच्चे जो है वो पास हुए 910 बच्चे। तो फेल कितने होंगे, इसमें से माइनस कर दो, 2000 में से 910 माइनस कर दिया, 910 हमने माइनस कर दी फेल में से, तो बचा कितना, 10 में से 10 चले गए, 10 में से एक गया, बच गया 9, और 10 9 में से यहाँ बचे 9, 9 में 2 चले गए, बचे 0, और यहाँ पर हमारा बच गया 1। 1090 जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं। अगर फेल हुए हैं तो कितनी परसेंट बनती है, 1090, 1090 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, और किस में से हुए हैं, 2000 में से हुए हैं। 2000 हम नीचे रख लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, इंटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो जब 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, ठीक है, 1 जीरो से जो है वो 1 जीरो चलेगी, ये वाली। तो 2 से जब हमने डिवाइड करा, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, और 2 चौके 8, बचा एक, लगी 0 नहीं जाता, तो 2 5 सा 10, 54.5, 54.5% जो है वो बच्चे जो है वो हमारे फेल हुए हैं। तो फेल बच्चे कितने हुए हैं, 54.5%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स कंटेन्स एप्पल एंड ऑरेंजेस आर इन द रेशियो 2:3, हाउ मच परसेंट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। देखो यार, हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं, किस रेशो में है, 2:3 में है, किसी बास्केट में, है ना, किसी बास्केट में। अब कहता है कि हाउ मच परसेंट ऑफ एप्पल इन दी बास्केट। मान लो कि 2 एप्पल हैं और 3 जो हैं वो आपके ऑरेंजेस हैं। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए बास्केट में। बास्केट बास्केट में टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन इसमें से एप्पल की परसेंटेज पूछी है, तो एप्पल कितने हैं, 2 है, 2 ऊपर रख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास कितना हो गया, 20 आ गया, 20 दूने 40। तो कितने परसेंट है, 40%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना, हलवा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि इन ए सोल्यूशन वाटर एंड सॉल्ट, इन ए सोल्यूशन वाटर एंड सॉल्ट वाटर एंड सॉल्ट इज 25%। इन ए सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इज 20%। देखो, साल्ट 25% है। इफ 25 लीटर वाटर एवापोरेट, इसमें से 25% जो पानी है वो उड़ जाता है फ्रॉम द सोल्यूशन। नाउ द अमाउंट ऑफ साल्ट इज 30% इन सोल्यूशन, फाइंड द रियल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि सोल्यूशन में टोटल हमारे पास क्या क्या है, एक तो साल्ट है, एक है साल्ट, और एक है वाटर, एक है सॉल्ट, एक है वाटर। देखो, 25% जो हमारे पास सॉल्ट है, पहले कितना था, 25% सॉल्ट था, तो इट मीन्स 25% सॉल्ट था, तो ये कितना होगा, पानी 75% होगा, ठीक है। तो कहता है कि 25 लीटर पानी उड़ गया, 25% पानी, 25 लीटर, सॉरी 25 लीटर जो है वो पानी, पानी कितना उड़ गया, वेपोरेट कितना हो गया, 25 लीटर। याद रखना कितना, 25 लीटर। तो कहता है कि जो रेशो है वो सॉल्ट की, नो अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज 30%, ये कितनी हो जाती है, 30% हो जाती है। तो 30% होगी तो ये रह गई होगी 70%। देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि जब इसमें से जो कांस्टेंट रहता है, जैसे पानी जो है वो ज्यादा पहले ज्यादा था फिर उड़ गया,
मतलब ये चीज कम हुई है ना, हम डाल भी सकते हैं पानी को, निकाला भी है जा सकता है ना। ये कांस्टेंट नहीं है चीज, इसको निकाला जा रहा है मतलब उड़ गया ये चला गया। तो जो कांस्टेंट था, जो अपनी वजह से नहीं कम ज्यादा हुआ है, जो दूसरे की वजह से हुआ है, वो था साल्ट। तो हम किसकी रेशो लेके चल, किसकी परसेंटेज लेके चलेंगे? सॉल्ट की परसेंटेज लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट की परसेंटेज बनाएंगे 25% अपॉन 30%। इसकी हम ले लेंगे रेशो, रेशो ले लेंगे। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो हमारे पास अब देखो 5/6 आ गया है ना, फ्रैक्शन में कितनी आ गई? 5/6। इसमें से वन माइनस कर दो। वन माइनस का मतलब है, वन जब 5/6 में से माइनस करा तो हमारे पास कितना बन गया? हमारे पास बच गया 1/6। 1/6 का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो पानी बाहर गया है वो कितना गया है? 25 लीटर गया है। कितना गया है? 25 लीटर गया है। मतलब 25 लीटर, एक भाग कितना है? 6 में से एक भाग 25 लीटर है। तो पूरे के पूरे 6 भाग कितने हो जाएंगे? मतलब 25 को 6 से मल्टीप्लाई, 25 को 6 से मल्टीप्लाई। पूछा क्या था? फाइंड द रियल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन का जो अमाउंट था वो कितना था? वो था 25 का 150। तो हमारा आंसर कितना होगा? 150 लीटर। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जब 1/6 इक्वल टू किसके हैं? 25 लीटर के हैं। तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, वन लिखने की जरूरत नहीं है। 25 इंटू 6 मतलब टोटल कितना हो गया? 150 लीटर। तो हमारे पास क्या आएगा? 150 लीटर टोटल। पहले सोल्यूशन कितना था? 150 लीटर था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बस जस्ट कुछ नहीं करना है आपने। वन में से जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है, कांस्टेंट जो होती है, कांस्टेंट की जो फ्रैक्शन आएगी उसको वन में से माइनस कर देना। और जो ऊपर बचेगा, जो गायब हो रहा है पानी, वो कितना हो रहा है? 25 लीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 25 लीटर के बराबर है। तो टोटल पानी कितना, टोटल जो होता है वो नीचे होता है, इतना जो है वो सोल्यूशन है। तो टोटल सोल्यूशन कितना हुआ? 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 150 लीटर। टोटल कितना है? 150 लीटर। एक पार्ट जो है वो 25 लीटर है, तो टोटल पार्ट कितना है? 150 लीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर इज 40% शुगर इन द 250 ग्राम शुगर सोल्यूशन। 40% शुगर इन दी टू। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास शुगर जो है, एक शुगर होगा, एक वाटर ही होगा, है ना। सोल्यूशन है तो टोटल सोल्यूशन दिया है। टोटल सोल्यूशन ध्यान में रखना कि टोटल सोल्यूशन दिया है 250 ग्राम। टोटल सोल्यूशन दिया है 250 ग्राम। अब इसमें से वो कहता है कि 40% शुगर है। मान लिया 40% शुगर है। तो कहता है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इन सॉल्यूशन सो एज सो अमाउंट ऑफ द शुगर इज 50%। कहता है कि शुगर हम और कितनी ऐड करें। कहता है कि शुगर हम और इसमें कितनी ऐड करें कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन जो है 50% हो जाए, कि शुगर का जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए? 50% हो जाए। तो यार इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे कि पहले जो ये शुगर को डालने की बात कर रहा है, और शुगर बनानी कितनी है? शुगर बनानी है 50% बनानी है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या रह जाएगा? पानी। कि शुगर और बनाने की बात कर रहा है ना, तो हम ये कांस्टेंट क्या है? पानी रह गया। अब इस पानी में क्या है? पहले कितना था? 60%। लेकिन शुगर और मिलाई तो कितना बन गया ये 50% बन गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। पहले था 60%, लेकिन शुगर और मिलाने से क्या हुआ? इसकी परसेंटेज कम हो गई। मतलब हम इसकी परसेंटेज उठाएंगे, ना कि इसकी। ठीक है। तो कांस्टेंट क्या था हमारे पास? कांस्टेंट तो यही था हमारे पास। जब हमने क्या करा, इसमें से 60 डिवाइड बाय 50 करा, परसेंट वाला हमने लिया, इसकी रेशो बनाई, फ्रैक्शन बनाई, तो क्या बन गई? 6/5। अब मैंने बोला कि इसको वन में से माइनस करना, वन में से माइनस करा 6/5, तो हमारे पास आ गया 1/5। 1/5 आ गया। अब एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है टोटल। हमारे पास क्या दिया है? टोटल। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर टोटल रखना है, और हमसे पूछा कितना, कि कितना मिलाएंगे, मतलब वन पार्ट हमने निकालना है, और टोटल हमने हमारे पास दिया हुआ है। जब टोटल दिया हुआ है तो इंटू सीधा हमने करना है 250।
मतलब 250 को हमने क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 50। हमारे पास कितना आ गया, 50। और 1 पार्ट से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि टोटल 250 है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 5 पार्ट है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, 50 ग्राम। ए ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला गया है कि देयर इज ए 50% अल्कोहल, देयर इज ए 50% अल्कोहल इन ए 12 ml सोल्यूशन। देखो यहाँ पर लोशन नहीं होगा, यहाँ पर सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन 12%, 12 ml सोल्यूशन, 50% अल्कोहल, 12% सोल्यूशन है। हाउ मच वाटर शुड बी इंक्रीज इन सोल्यूशन सो एज 30% अल्कोहल। देखो पानी बढ़ाना है तो अल्कोहल कम ही होगा, है ना। रिमेन इन दी सोल्यूशन। तो देखो अब यहाँ पर जो है एक अल्कोहल है और एक वाटर है। टोटल हमारे पास जो है 12 ml दिया हुआ है ना। 12 ml दिया हुआ है, तो 50% ये पहले था अल्कोहल, तो वाटर मिलाया है इसने, कुछ वाटर मिलाएगा। तो 50% पहले था, तो अब कितना हो गया, 30% हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब इसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि इसका तो हमारा कोई लेना देना नहीं है वाटर। ये तो मैं पहले बता रहा था आपको कि हमने परसेंटेज निकालनी कैसे होती है ना। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा था कि 50 ये है तो 50 ये होगा, है ना। अगर हम निकालें तो 30 ये है, तो अब ये कितना होगा, 70। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है वाटर से हमारा। हमें तो, क्योंकि वाटर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर अल्कोहल है। क्योंकि वाटर तो हमने देखना है कि और वाटर कितना मिलाया। तो हम देखेंगे कि 50% डिवाइड बाय 30% की अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन कितनी बनती है, 5/3 बनती है। और इसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे जब 5/3 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 में से 5 चले गए तो बच गए 2, 2/3। अब 2/3 बच गया इंटू 12, क्योंकि टोटल पार्ट ये है, टोटल पार्ट ये है, 3 है। तो 3 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो 4 आ गया। तो एक पार्ट कितना हो गया, 4 हो गया। थ्री थ्री टोटल 3 है ना, 3 से मैंने 12 को जो है वो डिवाइड करा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास ml है, टोटल जो सोल्यूशन है वो भी 12 है। तो 3 से जब मैंने डिवाइड करा 4, 1 पार्ट इक्वल टू 4 हो गया। तो ये तो 2 पार्ट है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना हो गया, 8 ml। तो पानी हमें कितना मिलाना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा 8 ml सोल्यूशन में। पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 8 ml मिलाना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज ए 45% एसिड ए 20 ml लोशन। यहाँ पे लोशन लिखा है, यहाँ पे भी सोल्यूशन होगा। वाटर शुड बी reduced इन द सॉल्यूशन सो 60% अल्कोहल। अल्कोहल तो यहाँ एसिड नहीं होगा, फिर यहाँ पे भी अल्कोहल होगा। ये थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक है, ठीक है। एसिड नहीं होगा, सेम चीज होगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब रिमेन इन द सॉल्यूशन। अब देखो पानी मिला रहे हैं लेकिन अल्कोहल सेम रह रहा है, तो वही बात करेंगे, जो चीज सेम रह रही है उसको लेंगे। 45 सीधा हम कर लेंगे अब डायरेक्टली। तो बाद में कितना रह जाता है अल्कोहल, 60%। टोटल कितना है, इनने 20%, टोटल सोल्यूशन है 20 ml, ठीक है। तो वाटर शुड बी रिड्यूस। अब वाटर निकालना है तो अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो हमारे पास कितनी बन जाती है, 5 9 जा 45, और 12, है ना। तो और भी जा सकता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई वो बन गई 3/4। और इसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। 4 1 4, एक चला गया, 1/4 आ गया। कितना आ गया, 1/4। अब टोटल हमारे पास जब देखो टोटल दिया है 20 ml,
20 ml टोटल दिया था, टोटल से इसके जो टोटल है वो कितने हैं, 4 पार्ट। 4 से जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 5। 5 1 जा 5, एक पार्ट किसके बराबर है, 5 ml के। तो एक पार्ट ही हमें जो है इसमें से निकालना पड़ेगा पानी का। कितना आ गया हमारा आंसर, 5 ml आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है देयर इज ए 40% शुगर इन ए 3 लीटर सोल्यूशन। टोटल 3 लीटर सोल्यूशन है और 40% इसमें शुगर है। टोटल सोल्यूशन कितना है, हम देख लेते हैं। टोटल सोल्यूशन है 3 लीटर और इसमें जो है जो शुगर है वो कितनी है, 40%। फाइंड द concentration of sugar in a solution when 1 liter water is added to the solution। अब कहता है कि 1 लीटर अगर पानी और डाल दिया जाए तो शुगर, जो हमारे पास जो शुगर है वो कितने परसेंट होगी, है ना। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ए सोल्यूशन व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडेड टू सोल्यूशन। देखो यहाँ टोटल सोल्यूशन कितना, 3 लीटर है। 3 लीटर में 40% जो है वो हमारे पास शुगर है। तो 3 लीटर का हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे। क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, 40%। तो 0 से 0 चलेगी, 2 2 5 10 और 2 दूने 4। तो टोटल कितना हो गया, 6/5। तो डिवाइड करा, मतलब 1.2 जो है, 1.2 जो है वो शुगर है। अभी शुगर कितनी है, 40% का मतलब है 3 में जो है वो 1.2 जो है लीटर जो है वो शुगर है। 2 ग्राम जो कुछ भी मान लो वो हमारी शुगर है। लेकिन कहता है कि जब 1 लीटर पानी मिला दिया है, अगर इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो हमारे पास सोल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4 लीटर। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास शुगर थी वो कितनी है। शुगर तो उतनी रही ना, मिलाया तो पानी है, तो 1.2 थी। और टोटल पहले तो थी 3 में से शुगर 40% थी, तो कितनी थी, 1.2 थी। अब सोल्यूशन बढ़ गया है, सोल्यूशन हो गया है बढ़कर 4, पहले 5 था। अब इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, अब इसकी जो शुगर की जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ से पॉइंट अगर हटाना है तो हटा लो और यहाँ पर 0 लगा लो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 0 से 0 कटेगी और 4 से 3 चले गए, तो हमारे पास कितना हो गया, 10%, 30% हो गया, सॉरी। कितना हो गया, 30% हो गया। इसका मतलब अब जो परसेंटेज है शुगर की टोटल मिक्सचर में 4 लीटर में, वो है 30%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के मैक्सिमम टाइप हो सकती है परसेंटेज की, वो मैंने करवा दी है कवर। मैक्सिमम जितनी हो सकती थी वो मैंने कोशिश करी है करवाने की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, रेशो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप कॉल करके मुझसे पता कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।